गुड मॉर्निंग। आज ये ऑनलाइन वीडियो क्लास में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 31 लेकर के हम मिल रहे हैं। एक दो इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। ऑफिस जो है पूरा दिन नहीं खुलेगा, 10 बजे से 4 बजे के बीच ऑफिस खुलेगा। आप उस ऑफिस में उस टाइम में ही आकर के मिल सकते हैं, या आपके पास कोई और टाइम हो तो आप ऑप्शन कॉल करके या मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑफिस में हम लोग मिल लेंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि मोबाइल ऐप जब चला रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होइए उसके बारे में, क्योंकि आपको अभी वीडियो से पढ़ाई करना है। तो वीडियो से पढ़ाई करना है तो यूट्यूब पर भी वीडियो मिल जाएगा और उस ऐप में भी वीडियो मिलेगा। अभी हम वीडियो दोनों जगह डाल रहे हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो डाल रहे हैं और मोबाइल ऐप में भी वीडियो डाल रहे हैं, तो दोनों ही जगह आप देख सकते हो। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एडमिशन करा सकते, उसमें आप जो है जब रजिस्टर करते हैं तो आपका एडमिशन समझिए हो जाता है। बाद में जब एक मंथ हो जाएगा समझिए, तो फिर हम उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिना एडमिशन के हैं या कोई अननोन व्यक्ति है, तो हम उसको फिर रिमूव भी कर देंगे। तो वो तो बात की बातें हैं। अभी आप ज्यादा परेशान नहीं होइए। छोटे छोटे बातों के लिए बच्चे वो जो है बहुत बार परेशान हो जा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कैसे करें क्या करें, तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, कोचिंग खुलेगा या ऑफिस में मिलेगा तो हम लोग उस समस्या को खत्म कर लेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन के बारे में। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो पहले हम उन्हीं दोनों क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अभी बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करें। 2 समतल दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करें यदि एक किरण 2 लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समांतर हो जाती है। प्रश्न को समझना जरूरी है कि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करें। 2 समतल दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करें यदि एक किरण 2 लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समांतर हो जाती है। एक किरण 2 लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समांतर हो जाती है, तो उन दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन में समझेंगे। जैसे हम बात करें, मान लीजिए कि एक समतल दर्पण ये है। मान लीजिए ऐसे ही हम जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ले रहे हैं। एक समतल दर्पण ये है और दूसरा समतल दर्पण ये है। ये 2 समतल दर्पण है, ये 2 समतल दर्पण है और इन्हीं के बीच का कोण ये हमें थीटा चाहिए। 2 समतल दर्पण है, इनके बीच का कोण थीटा हमें चाहिए कि थीटा का मान कितना होगा। ये फिगर अभी जेन्युइन नहीं होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि दोनों समतल दर्पण के बीच का एक्चुअल कोण है कितना। हो सकता है मान लीजिए 60 डिग्री हो, हम बना दिए हैं 40 डिग्री पर। हो सकता है 90 डिग्री हो, हम बना दिए हैं 60 डिग्री पर। तो ये एक्चुअल नहीं हो पाएगा। तो 2 समतल दर्पण के बीच का कोण निकालना है, तो 2 समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा है और यही थीटा हमें चाहिए। तो 2 समतल दर्पण के बीच का कोण निकालना है, तो कह रहा है कि कोई एक किरण है जो 2 लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समांतर हो जाती है। क्वेश्चन समझेंगे। जैसे ये किरण आपतित हुआ, ये कोई एक किरण है जो आपतित हुआ, तो आपतित हुआ समतल दर्पण पर, तो स्वाभाविक सी बात है ये अविलंब हुआ। फिगर समझिएगा, मेन फिगर ही है इसका। इस प्रश्न का मेन कॉन्सेप्ट फिगर होगा। ये अविलंब है, ये आपतित किरण हुआ, तो आपतित किरण हुआ, ये आपतन कोण आई। 2 समतल दर्पण के बीच का कोण निकालना है। एक किरण आपतित हुआ तो आपतन कोण आई। आपतन कोण आई, तो स्वाभाविक सी बात है जब आपतित हुआ तो परावर्तित भी होगा। और यहां से किरण परावर्तित हुआ और दूसरे दर्पण पर पहुंचा। यहां से किरण आपतित हुआ तो आपतित होने के बाद फिर परावर्तित भी हो गया। तो आपको पता होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये यदि आई है तो हम इसको भी आई ही मान सकते हैं। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आप समझिएगा। ये आई है तो ये भी आई हो सकता है। यदि आपको आई से प्रॉब्लम है तो आप इसको x ले लीजिए और ये भी हमारा x हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा x है, तो ये भी हमारा x हुआ। एक बार परावर्तन हो गया, एक किरण आपतित हुआ, पहले दर्पण से परावर्तन के बाद यहां पहुंचा, तो एक बार परावर्तन हो गया। तो जब यहां पर
आया, तो स्वाभाविक सी बात है, आप समझ रहे होंगे ये भी हमारा अविलंब है, ये इस दर्पण का अभिलंब है। तो इस दर्पण के लिए अब ये आपतित किरण हुआ, इस दर्पण के लिए ये आपतित किरण हुआ, तो ये हो गया आपतन कोण, हम इसको मान लेते हैं y। इस दर्पण के लिए ये हो गया आपतन कोण, तो हमने इसको मान लिया y। तो यहां से परावर्तित भी होगा, और रूल यहीं पर कहता है कि दो लगातार परावर्तन के बाद, एक परावर्तन यहाँ, दूसरा परावर्तन यहाँ होगा, तो दो लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समांतर हो जाता है, मतलब ये किरण था तो इसी के समांतर हो जाता है। दो लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समांतर हो जाता है, तो ये स्वयं के समानांतर हो गया। तो ये आपतन कोण हुआ इस दर्पण के लिए, ये आपतन कोण हुआ, तो ये परावर्तन कोण होगा। और आप जानते होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये y है, तो ये भी हमारा y होगा। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर ये तो बराबर फिगर में लग ही नहीं रहा, ये दोनों बराबर कहाँ से लग रहा, तो ये बराबर लगेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये एक्चुअल ये कोण है कितना, ये कोण कितना है, ये हमने फिगर एक कल्पना की है, ये हमने एक माना है, इस तरह से हुआ है। तो ये दोनों किरण लेकिन समानांतर हमें दिखाना जरूरी है, ये दो किरण आपस में समानांतर हो गया, दो लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समानांतर हो गया। एक बार फिर से ये एक बार हम रफ में दिखा रहे हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। दो समतल दर्पण है, थीटा कोण पर झुका है, मुझे नहीं पता ये थीटा कोण कितना है, थीटा कोण पर झुका है। ये किरण एक आपतित हुआ, आपतित होने के बाद ये परावर्तित होगा, यहाँ पर जब आपतित हुआ तो परावर्तित हुआ, और इस दर्पण के लिए ये आपतित हुआ तो फिर यहाँ से भी परावर्तित होगा। अब परावर्तित होने के बाद ये ध्यान रहे कि दोनों एक स्वयं के समानांतर हो गए, क्योंकि रूल यहाँ कह रहा है कि दो लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समानांतर हो जाता है, तो स्वयं के समानांतर हो गया। ये अविलंब हुआ इस दर्पण के लिए, ये अविलंब हुआ इस दर्पण के लिए। ये यदि हमारा I है तो ये भी I होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये यदि R है तो ये भी हमारा R होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने आपको I और R का कंफ्यूजन खत्म करने के लिए X और Y मान लिया है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप 1 2 मान सकते हैं। ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, जो आपको मन करे वो आप मान सकते हैं, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये हमारा कंसेप्ट हुआ। दो समतल दर्पण है, इनके बीच का कोण निकालना है। एक किरण आपतित हुआ, यहाँ से परावर्तन हुआ, तो एक बार परावर्तन हुआ यहाँ पर और दूसरा परावर्तन हुआ यहाँ पर, और दो लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समानांतर हो गया, खुद के समानांतर हो गया, खुद के समानांतर हो गया है। ये समानांतर है दोनों किरण। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपका फिगर क्लियर होगा। अब समझिए, यदि ये x है तो ये अब हो जाएगा 90 माइनस x। क्यों? क्योंकि ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, तो ये यदि x है तो ये हो जाएगा 90 माइनस x। उसी तरह यदि ये y है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस y, क्योंकि ये टोटल 90 है, अभिलंब है। तो ये x है तो ये 90 माइनस x हुआ, ये y है तो ये हो जाएगा 90 माइनस y। हमारा फिगर कंप्लीटली तैयार हो गया, फिगर हमारा कंप्लीट रूप से तैयार हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार रिलेशन ले लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो नाम पहले दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। AOB हमने एक नाम दे दिया जिससे कि समझने में आसानी हो, तो ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज AOB में हम लिख सकते हैं 90 माइनस x प्लस थीटा प्लस 90 माइनस y इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए ये वाला कोण प्लस ये कोण तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो गया। अब हम 90 और 90 180 माइनस x माइनस y प्लस थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 माइनस 180 प्लस x प्लस y, माइनस x उधर गया तो प्लस x, माइनस y उधर गया तो प्लस y, और 180 उधर गया तो 180 माइनस 180, ये आपका घट गया तो खत्म हो गया। फाइनली हुआ थीटा बराबर x प्लस y। ये हमारा एक समीकरण निकल के आया, इसको हम समीकरण 1 मान दिए। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं क्लियर होगा।
अब थोड़ा सा हम लोगों को फिगर में समझना होगा, शायद आप जानते होंगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा इधर बढ़ा दीजिए, उसी तरह इसको थोड़ा इधर बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा इधर बढ़ा दीजिए। अब कुछ लोगों को ध्यान में आ भी गया होगा, नहीं आया होगा तो उसका रफ दिखा दे रहे हैं। ये फिगर कुछ ऐसा हम किए हैं, ये इस तरह से हुआ ये दोनों किरण, और ये ऐसे हुआ। ये टोटल है x और x, ये टोटल है y और y। फिगर वही है जो आप देख रहे हो। इस साइड में आपका कुछ अलग है, इस साइड में अलग है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीधा बढ़ा दिए, ये सीधा बढ़ा दिए, इस तरह से काटा हुआ है। रूल आप समझ लीजिएगा। रूल कहता है कि दो समानांतर किरण को यदि कोई तीसरी रेखा काटती है, आप पढ़े होंगे इस तरह से रूल कि दो समानांतर किरण को यदि तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एकांतर अंतः कोण मतलब ये वाला टोटल, ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का जो टोटल जोड़ होगा इन दोनों का वो 180 होगा। इधर भी वही बात होगा, दोनों का जोड़ 180 होगा। थोड़ा सा समझिएगा, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है तो कि सर 90-x और 90-y का भी जोड़ 180 होगा क्या? नहीं बहादुर, इसलिए क्योंकि इधर भी तो कुछ है कोण, इधर तो बचा रहा है ना, इसलिए इधर मत सोचिएगा अभी। यहाँ देखिए ये टोटल कोण और ये टोटल कोण, दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि किसी कंडीशन में जब दो रेखाएं समानांतर हो और तीसरी रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से x प्लस x y प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि जब दो रेखाएं समानांतर हो और तीसरी रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यह हमारा हो गया 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। दो कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बराबर 180 डिग्री, 2 से कट जाएगा 90, तो x प्लस y बराबर 90 डिग्री। और x प्लस y का मान समीकरण 1 में कितना दिया है? थीटा। समीकरण 1 से थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हुआ कि दोनों दर्पण के बीच का कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री। दोनों दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हुआ। यदि इस प्रश्न को आप लोग उतारेंगे तो प्रश्न के लिए हम समय दे चुके हैं, फिगर के लिए भी समय दे चुके हैं। वीडियो को पुश करके आप फिगर को उतार ले, फिगर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिगर उतार सकते हैं, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके पास सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसी टाइप में ये दूसरा क्वेश्चन है, एक शब्द का अंतर है, उसमें एक आपतित किरण दो लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समानांतर हो रही थी, स्वयं के समानांतर। और यहां पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि एक दर्पण के समानांतर आपतित किरण दो लगातार परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समांतर हो जाती है। एक दर्पण के समानांतर आपतित किरण दो लगातार परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाती है। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है बहादुर, क्योंकि फिगर जब तक नहीं बना पाइएगा न्यूमेरिकल भी आपसे नहीं बनेगा। एक दर्पण के समानांतर आपतित किरण दो लगातार परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाती है। तो कह रहा है उसमें था कि दो लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समानांतर हो जाती है। उसमें था कि दो लगातार परावर्तन के बाद स्वयं के समानांतर हो जाती है, और यहाँ पर कह रहा है कि एक दर्पण के समानांतर आपतित किरण दो लगातार परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाती है। तो इसका डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक दर्पण हुआ, ये दूसरा दर्पण है, ये एक दर्पण हुआ, ये दूसरा दर्पण है, और यही इनके बीच का कोण हमें निकालना है थीटा। इसी थीटा का मान हमें निकालना है। अब इस का मान निकालने के लिए क्या कंडीशन दे रहा है कि एक दर्पण के समानांतर आपतित किरण, तो हम अभी इस दर्पण के समानांतर किरण आपतित किए, देखिएगा, इस दर्पण के समानांतर किरण आपतित किए,
ये किरण समानांतर है। फिगर को तोड़ तोड़ के समझिएगा तो ही क्लियर समझ में आएगा। एक बार में सोचिएगा टोटल फिगर ही समझ में आ जाए, इम्पॉसिबल है। तो फिगर को देखिए कि ये दर्पण के समानांतर ये किरण आपतित हुआ, तो आपतित हुआ तो स्वाभाविक सी बात है परावर्तन भी होगा, तो यहां से परावर्तित भी हो गया। यहाँ आपतित किरण और ये आपका परावर्तित किरण। तो पहले दर्पण के लिए ये अभिलंब है, पहले दर्पण के लिए ये अभिलंब है। वही बात जैसे उसमें किए थे, ये x है तो ये भी हमारा x होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये x है तो ये हमारा 90 माइनस x होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि 90 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है टोटल और उसमें से ये x घट गया तो 90 माइनस x हुआ। एक दर्पण के समानांतर, इस दर्पण के समानांतर किरण आ गया। अब यहां से परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाएगा। यहां से परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाएगा, जैसा कि नियम कह रहा था। देखिए, एक दर्पण के समानांतर आपतित किरण दो लगातार परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है। तो इसके समानांतर ये था और दो लगातार परावर्तन के बाद इसके समानांतर हो गया। तो अब यहां पर भी हम अभिलंब देंगे, ये अभिलंब हुआ, अभिलंब हुआ। तो इस दर्पण के लिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो यदि ये हमारा y है तो ये भी हमारा y होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब चूंकि ये टोटल तो 90 है, अभिलंब है तो 90 है, तो ये y है तो ये आपका हो गया 90 माइनस y। फिगर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इस फिगर को एक बार फिर से रफ में साइड में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले नाम दे देते हैं, ये A, O और B। एक बार फिर से इस फिगर को यहाँ देखिए, दो दर्पण है और इन्हीं दर्पण के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। एक दर्पण के समानांतर आपतित किरण, तो इसके समानांतर आपतित किरण ये हमारा होगा। तो आपतित हुआ तो परावर्तित भी होगा, ये परावर्तित हो गया, ये अभिलंब हो गया। ये x है तो ये भी हमारा x होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये x है तो ये 90 माइनस x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये टोटल 90 होता है। इस दर्पण के लिए ये आपतित हुआ तो परावर्तित भी होगा, लेकिन परावर्तन इस तरह दिखाना है कि दो लगातार परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाए, मतलब ये किरण दूसरे दर्पण के समानांतर हो गया। ये अभिलंब है तो ये r हुआ, तो ये भी हमारा r होगा। ये r है तो ये भी हमारा r होगा, जैसा कि आप देख रहे हो। अब ये r है तो ये 90 माइनस r हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टोटल जो है 90 है। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। एक बार हम रूल लगा देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है 180 होता है, ये तो आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ध्यान दीजिए, हम कुछ इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस तरह से आप देखिए तो कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि ये वाला लाइन है और ये लाइन है। तो देखिए तो हम कह सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि दो रेखाएं समानांतर हैं और ये तीसरी रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये वाला कोण कितना है, y और y यानी 2y, तो 2y बराबर होगा 90 माइनस x के। अब यहां से देखिए, ये रेखाएं और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है और ये तीसरा काट रहा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। रूल पढ़े होंगे, दो रेखाएं समानांतर हो और तीसरी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी रूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायग्राम पर आधारित है, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। तो हम उस चित्र से लिख सकते हैं कि 90 माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई। कहां से? एकांतर कोण से। ये जो हमने रूल लगाया है एकांतर कोण से है, तो 90 माइनस 2y या 90 माइनस एक्स इक्वल टू 2y लिखिए। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। ये हमारा, चाहे सब अभी यहां समीकरण 1 मत कीजिए,
90 बराबर 2y प्लस एक्स कर दीजिए, ये ठीक रहेगा। माइनस एक्स उधर गया, प्लस एक्स हो गया। पुनः इस बार हम करेंगे 90 माइनस वाई, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर करेंगे। तो 90 माइनस वाई बराबर एक्स प्लस एक्स, रूल वही एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो 90 बराबर 2x प्लस वाई, समीकरण नंबर 2। माइनस वाई उधर गया, प्लस वाई हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर होगा। तो 2y प्लस एक्स इक्वल टू 2x प्लस वाई, लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर। y को इधर लाइए, x को उधर ले जाइए, तो 2y माइनस वाई बराबर 2x माइनस एक्स, y बराबर x। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। x जो है y के बराबर है। x यदि y के बराबर है तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से। और सवाल पूछ सकते हैं कि सर समीकरण 1 से ही क्यों नहीं, 2 में भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि x और y बराबर है। तो x और y बराबर है, तो 90 बराबर 2y प्लस एक्स, तो 2y प्लस y, हम x के जगह पर भी y रख दिए। 90 90 2y x के जगह पर y कर दिए। क्यों? क्योंकि x और y दोनों क्या है, बराबर है। तो ये आपका हो गया 90 बराबर 3y, y बराबर 30 90 यानी 30 डिग्री। तो x का मान भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि x और y दोनों बराबर है। यहाँ से हमारा x और y का मान निकला। और कोई कह सकता है सर यहाँ पर आंसर भी हमारा हो गया। नहीं, आंसर हमारा नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों दर्पण के बीच का कोण निकालिए, मतलब थीटा निकालिए। हमें दर्पण के बीच का कोण निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए देखिए, तो थोड़ा जगह कम है। त्रिभुज AOB में 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई प्लस थीटा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 90 माइनस एक्स का 30 प्लस 90 माइनस वाई का 30 प्लस थीटा बराबर 180। तो माइनस 30 माइनस 60, ये आपका 90 90 180, 180 माइनस 60 प्लस थीटा बराबर 180। 180 में से 60 घटेगा 120, या कहें कि 180 180 खत्म हो गया, माइनस 60 उधर गया जाएगा प्लस 60, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। यानी दोनों दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हुआ। ये आपका बनावट हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के या पुश करके भी इसको उतार सकते हैं। हम एक बार फिर से इस फिगर को समझाएंगे, तो इसको उतारने के बाद में हम एक फिगर फिर से दिखाएंगे कि कैसे ये एकांतर कोण से बराबर हुआ, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों में कंफ्यूजन जरूर होगा। अभी हम देखेंगे कि दो समतल दर्पण, वही फिगर जो हम बताए थे उसी को एक बार रफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे एकांतर कोण से बराबर हुआ। क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों को रेखा वाली बात समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सा एक बार पहले वो भी समझ लीजिए। ये दो रेखाएं समानांतर है और तीसरी रेखा काट रही है, तो ये कोण जो है एक वाला 3 के बराबर होगा और 2 वाला 4 के बराबर होगा। पढ़े होंगे 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4 एकांतर कोण से। तो यहाँ रूल क्या कहता है, एक दर्पण के समानांतर आपतित किरण, यानी ये दोनों किरण समानांतर है। ये फाइनल है। समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ा दिए। ये भी एकदम फाइनल है कि दोनों समानांतर हो गया। एक दर्पण के समानांतर आपतित किरण यहाँ आपतित हुआ, तो यहाँ से परावर्तित भी हुआ। तो अभी इसी को थोड़ा सा समझने के लिए आगे बढ़ा दिए। यहाँ पर भी परावर्तित हुआ और परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो गया, इसके समानांतर हो गया। 2 लगातार परावर्तन के बाद इसके समानांतर हो गया। इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ा दिए, इसको भी थोड़ा हम आगे की ओर बढ़ा दिए। अब इसमें 2 फिगर है। एक बार ये दोनों समानांतर है, तीसरी रेखा काट रही है। ये दोनों समानांतर है और ये काट रही है। अगली बार ये दोनों समानांतर है और ये तीसरी रेखा काट रही है। जब आप इन दोनों का समझिएगा, इन दोनों का समझ रहे हैं, तो आप इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए। यदि आप इन दोनों को ध्यान दे रहे हैं तो इस रेखा को भूल जाइए, और जब इन दोनों को देख रहे हैं, आप इन दोनों को देख रहे हैं, तो इस रेखा को भूल जाइए। समझने में आसानी होगी।
तो अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा फिगर में, ये वाला कोण 2i है, यानी y और y 2i है, और ये 90 माइनस x है। तो देखिए जब ये दोनों समानांतर है, ये दोनों रेखाएं समानांतर है और ये तीसरी रेखा काट रही है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो ये एकांतर कोण से बराबर होगा, यानी 90 माइनस x बराबर हो गया y प्लस y के। अब यदि हम इन दोनों की बात करें, ये जब दोनों रेखाएं हैं समानांतर और तीसरी रेखा काट रही है, इन दोनों, ये जब दोनों समानांतर हैं तो इसको मिटा दीजिए समझने के लिए। ये दोनों समानांतर है और तीसरी रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण दिया है आप लोगों का 90 माइनस y और ये दिया है x प्लस x। यही है आपका, ये दोनों समानांतर है और तीसरी रेखा काट रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी 90 माइनस y जो है x प्लस x के बराबर होगा एकांतर कोण के माध्यम से। यही कंसेप्ट था जिसका हम इस्तेमाल उसमें किए हैं। अब हम समतल दर्पण से रिलेटेड 2-3 ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम एक क्वेश्चन चर्चा करने जा रहे हैं, समझिएगा। आप जानते होंगे समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। आज के ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हम न्यूमेरिकल का, इसमें इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। एग्जांपल समझिएगा, ये समतल दर्पण है, ये एक वस्तु है। वस्तु जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है। वस्तु जो है 4 मीटर की दूरी पर है, तो आप समझ रहे होंगे कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी 4 मीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, क्योंकि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। अभी इस वस्तु को हम नजदीक लेके आ गए 1 मीटर नजदीक लेके आ गए, तो यानी अब ये वस्तु कितना दूरी पर है? 3 मीटर पर। प्रतिबिंब भी अब कितना दूरी पर होगा? हम समझ रहे होंगे कि आप ध्यान दे रहे होंगे, 3 मीटर। पहले वस्तु 4 मीटर की दूरी पर था, प्रतिबिंब भी 4 मीटर की दूरी पर था। वस्तु 3 मीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब भी 3 मीटर की दूरी पर है। अब समझना शुरू कीजिएगा जिस कंसेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं। वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब 4 मीटर की दूरी पर है। वस्तु 3 मीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब भी 3 मीटर की दूरी पर है। यानी वस्तु जब 1 मीटर नजदीक आया तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर नजदीक आया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझिएगा। यदि वस्तु दर्पण की ओर 1 मीटर चला गया, वस्तु दर्पण की ओर 1 मीटर चला गया, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना नजदीक आएगा? प्रतिबिंब दर्पण से कितना नजदीक आ जाएगा? तो 1 मीटर। बात को समझिए। वस्तु दर्पण की ओर 1 मीटर चला, वस्तु दर्पण से या दर्पण से 1 मीटर नजदीक गया, वस्तु दर्पण से 1 मीटर नजदीक गया, तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 1 मीटर नजदीक जाएगा। ये तो कहिएगा सर तो बड़ा आसान है, तो हम भी जानते हैं कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। तो 1 मीटर जब वस्तु दर्पण के नजदीक गया तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर दर्पण के नजदीक जाएगा। इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि वस्तु 1 मीटर दूर गया दर्पण से तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 1 मीटर दूर जाएगा। वस्तु 1 मीटर नजदीक आया दर्पण से तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर नजदीक आएगा दर्पण से। वस्तु 1 मीटर दूर जाएगा दर्पण से तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर दूर जाएगा दर्पण से। समझिएगा, 1 मीटर नजदीक आया, 1 मीटर ये भी नजदीक आया दर्पण से वर्ड को नोटिस कीजिएगा। दर्पण से वस्तु 1 मीटर नजदीक गया दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर नजदीक आया दर्पण की ओर। वस्तु 1 मीटर दूर जाएगा दर्पण से, प्रतिबिंब भी 1 मीटर दूर जाएगा दर्पण से। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि यदि वस्तु 1 मीटर नजदीक आ रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु के कितना नजदीक आ रहा है? सवाल सुनिए आप। यदि वस्तु 1 मीटर नजदीक आया दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब वस्तु के नजदीक कितना आएगा? दर्पण के नजदीक नहीं, दर्पण के नजदीक नहीं, प्रतिबिंब के नजदीक। प्रतिबिंब वस्तु के कितना नजदीक आया? फिर सुनिएगा, सवाल है कि वस्तु 1 मीटर दर्पण के नजदीक गया, वस्तु 1 मीटर दर्पण के नजदीक गया तो प्रतिबिंब दर्पण के कितना नजदीक जाएगा? प्रतिबिंब दर्पण के कितना नजदीक जाएगा? तो 1 मीटर। प्रतिबिंब
1 मीटर नजदीक गया दर्पण के। लेकिन प्रश्न है कि यदि वस्तु 1 मीटर दर्पण के नजदीक गया तो प्रतिबिंब कितना वस्तु के नजदीक जाएगा? वस्तु के कितना नजदीक जाएगा? दर्पण के तो 1 मीटर जाएगा, लेकिन वस्तु के कितना नजदीक जाएगा? तब इसका जवाब आप यहां समझिए। टोटल पहले वस्तु से प्रतिबिंब कितना दूरी पर था? 8 मीटर। वस्तु से प्रतिबिंब पहले कितना दूरी पर था? 8 मीटर। लेकिन जब वस्तु 1 मीटर नजदीक चला गया, वस्तु जब 1 मीटर नजदीक चला गया तो प्रतिबिंब यहां आ गया। अब प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूरी पर है? तो 3 और 3 6 मीटर, यानी प्रतिबिंब वस्तु से 2 मीटर नजदीक चला गया। पहले 8 मीटर पे था, अब 6 मीटर पे है। बात को समझिए। यदि वस्तु दर्पण की ओर या दर्पण से 1 मीटर नजदीक गया तो प्रतिबिंब वस्तु से 2 मीटर नजदीक जाएगा या 2 मीटर दूर जाएगा। तो समझिएगा सवाल को कि प्रश्न में पूछा क्या है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से पूछा है। यदि प्रतिबिंब का दर्पण से पूछेगा तो बराबर रहेगा, जितना वस्तु का रहेगा उतना ही प्रतिबिंब का रहेगा। लेकिन यदि प्रतिबिंब का वस्तु से पूछ दिया तो डबल हो जाएगा। सवाल को जरूर सुनिएगा, फिर से एक बार आखिरी बार बोल रहे हैं इस पर जो है कि यदि वस्तु 1 मीटर नजदीक गया दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब 1 मीटर नजदीक जाएगा दर्पण की ओर। लेकिन वस्तु 1 मीटर नजदीक गया दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब 2 मीटर नजदीक जाएगा वस्तु की ओर। वस्तु से 2 मीटर नजदीक चला गया, वस्तु से 2 मीटर नजदीक चला गया या वस्तु से 2 मीटर दूर चला जाएगा। दूर पूछेगा तो दूर कहेंगे, नजदीक कहेगा तो नजदीक कहेंगे। तो फिर इसका निचोड़ समझ लीजिए कि यदि वस्तु और दर्पण कहेगा तो बराबर रहेगा, लेकिन वस्तु और प्रतिबिंब का पूछ देगा तो डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसी में यदि प्रश्न को चाल के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है, यदि वस्तु 1 मीटर पर सेकंड की चाल से नजदीक जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड की चाल से नजदीक जा रहा है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर पर सेकंड की चाल से नजदीक जाएगा। किसके? दर्पण के। 1 मीटर पर सेकंड की चाल से वस्तु नजदीक जा रहा है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण की ओर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से ही नजदीक जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब वस्तु की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से नजदीक जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड की चाल से वस्तु नजदीक जा रहा है दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से नजदीक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब का दर्पण से पूछेगा, प्रतिबिंब का दर्पण से पूछेगा तो बराबर ही रहेगा, जितना वस्तु का रहेगा उतना ही प्रतिबिंब का रहेगा। लेकिन प्रतिबिंब का वस्तु से पूछेगा कि वस्तु से कितना नजदीक है, वस्तु से कितना दूर, तो 2 गुना होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से पूछेगा तो बराबर ही रहेगा, जितना वस्तु का दिया उतना ही प्रतिबिंब का। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से पूछेगा तो 2 गुना हो जाएगा। वस्तु का 2 रहेगा तो प्रतिबिंब का 4 होगा, 3 रहेगा तो 6 होगा, 4 रहेगा तो 8 रहेगा। इस तरह से ये जरूर नोटिस कीजिएगा कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से पूछा है तो बराबर ही रहेगा, जितना वस्तु का उतना ही प्रतिबिंब का। लेकिन यदि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से पूछेगा तो डबल होगा, वस्तु का जो भी रहेगा उसका डबल होगा। इस प्रश्न को हम इस पर क्वेश्चन कुछ देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।